वेलकम टू वाइसेस। लाइव ना सही मगर टेलीविजन या बुक्स में आपने स्नेक्स को करीब से ज़रूर देखा होगा। इनके सबसे फैसिनेटिंग फीचर्स में से एक है इनकी स्प्लिटेड टंग। और अगर आपको भी ये एक फैसिनेटिंग फीचर लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सांप की जीभ इतनी अजीब है कि उन्होंने सदियों से प्रकृतिवादियों को आकर्षित किया है। और इनकी टंग का इनके सक्सेसफुल जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी टंग पर हाल ही में एक रिसर्च स्टडी पॉपुलर हुई है, तो आइए जानते हैं इनकी फॉग्ड फ्लिकरिंग टंग पर हुई रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहले इससे जुड़े ओल्ड नैरेटिव्स जान लेते हैं। आज से 180 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर साउथ अमेरिका के नम साइकिड फॉरेस्ट में रहा करते थे, तब इन विशालकाय जीवों के कदमों तले इनसे छोटी प्राइमेवल लिजर्ड्स बनना शुरू हुई। शायद अपने विशाल परिजनों द्वारा कुचले जाने से बचने के लिए इनमें से कुछ शुरुआती रेप्टाइल्स ने अंडरग्राउंड रहना ही प्रेफर किया। यहाँ उन्होंने सतह के नीचे नैरो नुक्कड़ और दरारों से समझौता करने के लिए लंबे पतले शरीर और कम अंगों का विकास किया। लाइट के बिना उनकी दृष्टि फीकी पड़ गई, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए एक एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल इवॉल्व हुआ। यह इस अवधि के दौरान था कि इन प्रोटो स्नैक्स ने अपने सबसे आइकॉनिक ट्रेट्स में से एक का विकास किया, एक लंबी चंचल स्प्लिटेड जीभ। ये रेप्टाइल्स आखिरकार सतह पर लौट आए, लेकिन कई लाखों साल गुजरने के बाद तक भी इनमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद ही वे असंख्य तरह के मॉडर्न स्नेक्स में डाइवर्सिफाई हो पाए। नेचुरलिस्ट एरिस्टोटल मानते थे कि फोल्ड टंग स्नेक्स को टूफोल्ड प्लेजर देती है। वहीं फ्रेंच नेचुरलिस्ट बर्नार्ड जर्मेन डी लेसेपेट का सुझाव था कि सांपों की ज़बान ऐसी होने के कारण अपने शिकार से जल्दी चिपक जाती है। इटली के एक 17th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर और नेचुरलिस्ट जियोवानी बटिस्टा होडियाना के अनुसार सांप हमेशा ज़मीन पर रेंगते रहते हैं, इसलिए अपनी जीभ का इस्तेमाल अपनी नाक से गंदगी निकालने के लिए करते हैं, एंड सो ऑन। कुछ मानते थे कि ऐसी जीभ फ्लाइज को अद्भुत फुर्ती के साथ पकड़ने के लिए है, जबकि अन्य मानते थे कि ये जीने के लिए हवा इकट्ठा करती है। सबसे परसिस्टेंट बिलीफ या यूं कहे मिसकंसेप्शन ये है कि स्नेक्स की डार्टिंग टंग एक जहरीला स्टिंग होती है। इस मशहूर गलत धारणा में शेक्सपियर का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। स्टिंगिंग सर्पेंट्स का जिक्र करते हुए शेक्सपियर लिखते हैं, whose double tongue may with mortal touch throw death upon thy enemies। इसके बाद आए फ्रेंच नेचुरलिस्ट और अर्ली इवोल्यूशनिस्ट जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलित वैज्ञानिक दृष्टिकोण था लेमार्क का यह बिलीफ कि सांपों की जीभ एक ऑर्गन ऑफ टच के रूप में काम करती है। लेमार्क के अनुसार सांपों की सीमित दृष्टि ने उन्हें एक साथ कई वस्तुओं को महसूस करने के लिए अपनी कांटेदार जीभ का उपयोग करने के लिए बाध्य किया। सांप की जीभ के सही महत्व के सुराग 1900 के दशक की शुरुआत में सामने आने लगे, जब वैज्ञानिकों ने सांप की तालू के ठीक ऊपर उसकी नाक के नीचे स्थित दो बल्बनुमा अंगों पर अपना ध्यान देना शुरू किया। इन्हें जेकबसन या वोमेरोनेजल ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। ये प्रत्येक ताल में एक छोटे से छेद के माध्यम से मुंह में खुलता है। मैमल सहित कई तरह के लैंड एनिमल्स में वोमेरोनेजल अंग पाए जाते हैं, लेकिन ये अधिकांश प्राइमेट में नहीं होते, इसलिए मनुष्य इनसे होने वाली संवेदना का अनुभव नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि वोमेरोनेजल ऑर्गन दरअसल नाक की ही एक शाखा है, जो ऐसी ही सिमिलर सेंसरी सेल्स के साथ लाइन होती है। ये मस्तिष्क के उसी हिस्से को सिग्नल भेजती है जहां नाक में मौजूद सेल्स सिग्नल भेजती है। साथ ही वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि जीभ की टिप्स द्वारा उठाए गए छोटे कण इवेंचुअली वोमेरोनेजल ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इन ब्रेक थ्रू से यह रियलाइज हुआ कि सांप अपनी जीभ का उपयोग मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने और अपने वोमेरोनेजल अंगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं, मगर उनका स्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सूंघने के लिए। 1994 में यह दिखाने के लिए फिल्म और फोटो सबूत का इस्तेमाल किया गया कि जब सांप जमीन पर केमिकल्स का सैंपल लेते हैं तो वो अपनी टंग टिप्स को जमीन को छूते ही अलग कर देते हैं।
इस तरकीब से सांप अपनी जीभ से एक ही वक्त पर 2 वाइडली सेपरेटेड पॉइंट से ऑर्डर मॉलिक्यूल्स का सैंपल ले पाते हैं। प्रत्येक टिप अपने स्वयं के वोमेरोनेजल अंग को अलग से डिलीवर करती है, जिससे सांप का मस्तिष्क तुरंत यह आकलन कर पाता है कि किस साइड में तेज गंध है। सांप के पास 2 वोमेरोनेजल ऑर्गन होने की वजह वही है जो आपके पास 2 कान होने की है। इससे उन्हें हर फ्लिक पर डायरेक्शनल स्मेल मिलती है। पोटेंशियल प्रे या मेट द्वारा छोड़े गए सेंट ट्रेल्स को पकड़ने के लिए स्किल बहुत ही काम की है। स्नेक्स के पैरों वाले कजिन्स फोर्क टंग्ड लिजर्ड्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन सांप इनसे एक कदम आगे है। लिजर्ड से मुख्तलिफ, जब स्नेक्स एयर से ऑर्डर मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करते हैं तब वे अपनी टंग को रैपिडली अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं, लेकिन ये एयर मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करता है ये जानने के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट बिल रायसन और प्रोफेसर कर्ट श्वैंक ने लेज़र का इस्तेमाल किया। लेज़र को लाइट की पतली शीट पर फोकस किया गया ताकि एयर में सस्पेंडेड टाइनी पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट किया जा सके। उन्होंने पाया कि सांप की टिमटिमाती जीभ से वॉर्टिसेस के 2 पैर निकलते हैं। कहने का मतलब है कि सांप अपनी जीभ से एयर के घूमते हुए मासेस के 2 छोटे पैर्स बनाता है। ये एयर मासेस छोटे पंखे की तरह काम करते हैं। ये हर तरफ से गंध खींचते हैं और उस गंध को टंग टिप के पाथ की तरफ फेंक देते हैं। चूँकि हवा में गंध के मॉलिक्यूल्स कम और बीच में होते हैं, इसलिए इन शोधकर्ताओं का मानना है कि सांपों की जीभ फड़कने का अनोखा रूप मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, जिससे टंग टिप्स पर मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन तेज हो जाता है। प्रिलिमिनरी डेटा से यह पता चलता है कि सांपों के लिए ज़मीन पर मौजूद ऑर्डर से मिलने वाली स्टीरियो स्मेल से बेनिफिट करने के लिए हर तरफ एयर फ्लो पर्याप्त रूप से अलग रहता है। इसे कर्ट श्वैंक ने लिखा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में इकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इतिहास, आनुवंशिकी और अन्य कारकों के कारण प्राकृतिक चयन अक्सर बेहतर रूप से डिज़ाइन किए गए एनिमल पार्ट्स को बनाने में पीछे हो जाता है, लेकिन जब सांप की जीभ की बात आती है तो ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन ने नेचुरल सिलेक्शन के साथ मिलकर अच्छा काम किया है। उन्हें संदेह है कि कोई भी इंजीनियर इससे बेहतर कर सकता है।